सुप्रभातम। आज का प्रकरण है मानव धर्म। मनुस्मृति से लिया गया है। पाठ परिचय। वेद अर्थ निर्णय सहायक भूतेषु वेदांगेषु कल्पसूत्राणाम अतिमहनीयम स्थानम विद्यते। वेदों के अर्थ निर्णय में सहायक स्वरूप वेदांगों में कल्पसूत्रों का अत्यंत महनीय स्थान है। कल्पेषु चतुर्विद्यानां सूत्राणाम अंतर्भावो विद्यते। कल्पों में 4 प्रकार के सूत्रों का अंतर्भाव है। तानि सूत्राणि सन्ति, वे सूत्र हैं श्रोतसूत्राणि, ग्रहसूत्राणि, धर्मसूत्राणि, शूल्वसूत्राणि। श्रोत्र सूत्राणि हैं, ग्रह सूत्राणि, धर्म सूत्राणि और शूल्व सूत्राणि माने गए हैं। तेषु धर्म सूत्राणि धर्मशास्त्राणि त अन्ये स्मृति पद्यखाम भवन्ति। उनमें धर्मसूत्र ही धर्मशास्त्र हैं और वे ही स्मृतियों के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहा है? श्रुति अस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र अंतु वे स्मृति है। फिर से श्रुति अस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र अंतु वे स्मृति है। श्रुति अस्तु का अर्थ होता है श्रुति यानी सुनना, वेदो वेद, विज्ञेयो जानना चाहिए, धर्मशास्त्र अंतु धर्मशास्त्रों को वे स्मृति समझना चाहिए। तो क्या कहा है कि श्रुति वेद जानने चाहिए और स्मृति धर्मशास्त्र को समझना चाहिए। एतासु स्मृति सामाजिक विषयाणां चतुर्थाणां पुरुषार्थानां वर्णाश्रमार्थानां राजधर्माणाश्च वर्णनम श्रुति मनुस्मृत्य एव भवति। इन स्मृतियों में सामाजिक विषयों का चारों पुरुषार्थों का वर्णाश्रम धर्मों का और राजधर्मों का वर्णन वेद के अनुसार ही है। सांप्रतम उपलब्ध अभ्यमानसु प्राय 50 स्मृतिषु महर्षि मनु प्रणतिस्य मनुस्मृते स्थानम अन्यतम। सांप्रतम का अर्थ होता है वर्तमान में उपलब्ध लगभग 50 स्मृतियों में महर्षि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति का अद्वितीय स्थान माना गया है। द्वादश आध्यात्मिक समस्या स्मृतो धर्म स्वरूप वर्णाश्रम राजधर्म विस्तरण व्याख्याता। 12 अध्याय वाली इस स्मृति में धर्म का स्वरूप, वर्णाश्रम और राजधर्म के विस्तार से व्याख्या की गई है। मानवीय जीवने कर्तव्य अकर्तव्य प्रसंगे मनुस्मृति यद्यपि अस्माकं पंथान प्रशस्ति करोति। मानवीय जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य विवेक के प्रसंग में मनुस्मृति आज भी हमारे मार्ग को प्रदर्शित कर रही है। भारतीय विधि निर्माणे सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति विशिष्ट योगदानम अस्ति। भारतीय कानून के निर्माण में और सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति का विशिष्ट योगदान है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृतौ मानवीय आचारस्य श्रेष्ठ परिचायिका अस्ति। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार की श्रेष्ठ परिचायिका मानी जाती है। पाठ्य अयम मनुस्मृति द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय संकलित। यह पाठ मनुस्मृति के दूसरे तीसरे चौथे अध्याय से संकलित है। अत्र वर्णितानां विविध विषयकानां पद्यानां संकलन वित्तम अस्ति। यहाँ मनुस्मृति में वर्णित विविध विषयों वाले पद्यों का संकलन किया गया है। एषु पद्येषु मनुना आचार धर्मशास्त्री विविध विद्यानां व्यवस्था च विवेचन कृतम। इन पद्यों में मनु द्वारा आचार धर्म का, धर्मशास्त्र विविध विद्यानों का और व्यवस्थाओं का विवेचन किया गया है। ब्रह्मचारिणा विहिता विहित कर्मणा इंद्रिय निर्गणस्य गृहस्थ जीवने आचरणीय कर्तव्य अकर्तव्य मार्मिक उपदेशा वर्णिता।
आगे कहा है कि ब्रह्मचारियों के द्वारा किए गए योग्य और न किए जाने वाले योग्य कर्मों का इंद्रिय निग्रह का और गृहस्थ जीवन में आचरण करने वाले कर्तव्य और अकर्तव्य मार्मिक उपदेशों का वर्णन किया गया है। विशेष रूपेण मातृ पितृ गुरु भक्ति अध्ययनशीलता नारी सम्मान संतोष प्रवृत्ति श्लोका विद्यार्थी कृते परम योगी भवतो सख्यते। विशेष रूप से माता पिता और गुरु की भक्ति अध्ययनशीलता नारी सम्मान संतोष की प्रवृत्ति जैसे श्लोक विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी बताया गया है। अब मनुस्मृति का जो पहला श्लोक दर्शाया गया है वो है श्रुति स्मृति दितम धर्म अनुष्ठितहीन मानवः इह कीर्तिं वाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तम सुखम। क्या कहा है? श्रुति स्मृति उदितम वेदों व धर्मशास्त्रों में वर्णित अनुतिष्ठन पालन करता हुआ इह इस लोक में आपनोति प्राप्त करता है प्रेत्य मृत्यु के बाद परलोक में अनुत्तम सर्वोत्कृष्ट है। क्या कहा है? क्योंकि श्रुति यानी कि वेद स्मृति धर्मशास्त्र में निहित धर्म आदि को करने वाला मनुष्य इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करता है और परलोक में सुख को पा जाता है, अर्थात परलोक में सर्वोत्कृष्ट सुख को पाता है। एकाक्षरम परम ब्रह्मा प्राणायाम परम तपः सावित्री अस्तु परम नास्ति मौन असत्यम विशिष्यते। एकाक्षर ओम, एकाक्षर का अर्थ होता है ओम। प्राणायाम करते हुए तपः परम तपः सर्वश्रेष्ठ तप सावित्री गायत्री मंत्र से मौन सत्यम मौन को सत्य रूप से धारण करके विशिष्यते अधिक श्रेष्ठ है। क्या कहा है कि एक अक्षर वाला जो ओम है परम परमेश्वर है, प्राणायाम परम तप है, सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन रहने की अपेक्षा सत्य बोलना श्रेष्ठ माना गया है। पुनः देखिए, एक अक्षर वाला परम ब्रह्म परमेश्वर है, प्राणायाम परम तप है, सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन रहने की अपेक्षा सत्य बोलना श्रेष्ठ माना गया है। इंद्रियाणाम विचरताम विषयसु परिहारिषु संयमे यत्नम अतिष्ठिते द्वानम तेव वाजिनाम। अपरिहारिषु बुद्धि का हरण करने वालों में संयम नियंत्रण करने के लिए यत्न अतिष्ठित प्रयत्न करना चाहिए। विद्वान न तेव बुद्धिमान अर्थात कुशल सारथी की भांति, वाजिनम इव घोड़ों की भांति। क्या कहा है कि विद्वान व्यक्ति को बुद्धि को हरण करने वाले विषयों में विचलित हुई इंद्रियों का शमन अर्थात नियंत्रण में प्रयत्नशील होना चाहिए, जैसे कुशल सारथी घोड़ों को नियंत्रण करने में प्रयत्नशील होता है। अगला श्लोक कहता है, इंद्रियाणाम प्रसंगे दोषम रक्षम संशयम संयम तु तानेव तत् सिद्धि नियच्छति। प्रसंगे का अर्थ होता है इंद्रियों का विषयों में संपर्क हो जाने से, इंद्रियों का विषयों से संपर्क हो जाने से। संयम
संशय संशय हो जाने पर संनियम नियंत्रण करके नियत क्षति प्राप्त करता है। सिद्धि सफलता को क्या कहा है कि इंद्रियों के प्रसंग अर्थात विषयों से संपर्क हो जाने से निःसंदेह मनुष्य अधर्म को प्राप्त होता है अर्थात दोषों को प्राप्त होता है और उन इंद्रियों को ही जीत लेने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त भी करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।